हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बंदेली स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए यहाँ बीएसएफ, एएसआई, सीआईएसएफ, फायरमैन के टोटल जीके और जीएस के टोटल 25 प्रश्नों को लेकर आया हूँ। तो हमारे जो भी दोस्त इसके फिजिकल अगर पास कर चुके हैं तो उन लोगों के लिए यह बहुत ही अच्छी क्लास है, जो 25 जीके जीएस से संबंधित टोटल प्रश्नों को लेकर आया हूँ। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आराम से हम लोग चलेंगे और इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग लास्ट तक बने रहिए। स्किप आप लोग को बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर दोस्तों आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल बंदेली स्टडी पर अगर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब इसलिए करना है दोस्तों क्योंकि आप लोग को किसी भी नई भर्ती या एडमिट कार्ड या कोई भी नोटिफिकेशन भर्ती के लिए आता है तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए इस पर सही और सटीक जानकारी देता हूँ। तो आप लोग को बिल्कुल भी घबराना नहीं है। मैं सभी का पोल खोलने वाला हूँ, सभी भर्तियों का। आप लोग अच्छे से सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी कौन सी थी? तो भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी कौन सी थी? तो वह हमारी आईएनएस। आईएनएस का अर्थ समझते हैं इंडियन नेवल सी चक्र। तो इंडियन नेवल सी चक्र, इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, आईएनएस चक्र। अगला प्रश्न है, रेड रिबन का संबंध किस बीमारी से है? तो रेड रिबन का जो संबंध है दोस्तों, यह हमारे एड्स से है, यानी कि एआईडीएस। एआईडीएस का फुल फॉर्म होता है एक्यूरेट इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और इसमें HIV वायरस पाया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, एड्स। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा जो डेल्टा है वह है हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है दोस्तों, वह हमारा ऑप्शन बी होगा, भारत में सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। अगला प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो जो सियाचिन ग्लेशियर है यह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, लद्दाख। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला हमारी कल्पना चावला थी। और अंतरिक्ष में जो जाने वाली पहली महिला थी वह थी हमारी वेलेंटीना टेरेस्कोवा। वेलेंटीना टेरेस्कोवा। तो इस जो प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों, वह जो होगा हमारा ऑप्शन ए होगा, कल्पना चावला। अगले प्रश्न को देखते हैं, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी लागू करने वाला सबसे पहला देश कौन सा है? तो वह है दोस्तों हमारा फ्रांस। फ्रांस में सबसे पहले जीएसटी लागू किया गया था। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगले प्रश्न को देखते हैं, विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्रात्मक संसद किस देश की है? तो विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्रात्मक संसद किस देश की है दोस्तों? तो वह जो है हमारे भारत की है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, भारत। अगला प्रश्न है, नीलगिरी की रानी किस स्थान को कहा जाता है? यह जो नीलगिरी की रानी है किस स्थान को कहा जाता है? नीलगिरी की रानी ऊटी को कहा जाता है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, ऊटी।
अगला प्रश्न है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले गैर भारतीय कौन थे? तो पहले जो गैर भारतीय थे वह हमारे अब्दुल गफ्फार खान और एक थी हमारी नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला। तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों हमारा ऑप्शन बी होगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी सुरंग है वह है हमारी अटल सुरंग या अटल टनल। ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो भाभा परमाणु एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है यह हमारा मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। तो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, ट्राम्बे मुंबई, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, मुंबई। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य ब्लू माउंटेन्स के लिए प्रसिद्ध है? तो ब्लू माउंटेन्स के लिए भारत का कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो वह जो है दोस्तों हमारा मिजोरम ब्लू माउंटेन्स के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का संरचना मॉडल किस देश से लिया गया है? तो जो भारतीय संविधान का जो संरचना मॉडल है यह किस देश से लिया गया है? तो यह दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है, यानी कि इंग्लैंड से। तो ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर, ब्रिटेन से। अगला प्रश्न है, किस स्वतंत्रता सेनानी को लाल किले का शेर कहा जाता है? तो लाल किले का शेर किस स्वतंत्रता सेनानी को कहा जाता है? तो लाल किले का जो शेर है दोस्तों वह सुभाष चंद्र बोस जी को कहा जाता है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों वह हमारा ऑप्शन ए होगा, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ का गठन कब हुआ? तो देखिए दोस्तों यह जो एनडीआरएफ है इसकी जो स्थापना है वह दोस्तों सन 2006 में हुई थी, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, सन 2006। विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस हमारा प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है और दोस्तों 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है और 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? तो डीआरडीओ का जो मुख्यालय है दोस्तों वह कहाँ है? तो डीआरडीओ का मुख्यालय हमारा नई दिल्ली में है। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। डीआरडीओ का पूरा नाम डेवलपमेंट रिसर्च एंड सॉरी दोस्तों डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, डीआरडीओ का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न है, सीआईएसएफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए दोस्तों सीआईएसएफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी और बीएसएफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बीएसएफ की स्थापना सन 1965 में हुई थी, ठीक है। और जो सीआईएसएफ है इसकी दोस्तों स्थापना जो है हमारी मुख्य रूप से सन 1969 में हुई थी। देखिए सीआईएसएफ की स्थापना सन 1969 में, बीएसएफ की स्थापना सन 1965 में। इसी से संबंधित हम लोग का एग्जाम जो आप लोग का एग्जाम है उसकी मैं तैयारी करवा रहा हूँ। तो आप लोग दोस्तों इसको जरूर से याद कर लीजिए, यानी कि ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर, सन 1969।
अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर है वह दोस्तों प्रशांत महासागर है, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना कब की गई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना सन 1872 में लॉर्ड मेयो के समय की गई थी। दशकीय आधार पर या वैज्ञानिक आधार पर सन 1881 में लॉर्ड रिपन के समय जनगणना हुई थी और अंतिम बार जनगणना हमारी सन 2011 में हुई थी। अगर आप लोग को कहेगा कि जब से जनगणना शुरू हुई थी उस समय तब से लेकर 2011 की जनगणना कौन सी थी? तो यह हमारी 15वीं जनगणना थी। दशकीय आधार पर या वैज्ञानिक आधार पर हमारी 14वीं जनगणना थी 2011 की। अगर आप लोग को आज़ादी के बाद कहेगा तो 2011 की जनगणना हमारी 7वीं जनगणना थी। तो यह सब आप लोग को याद कर लेना है। तो ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर 1872। अगला प्रश्न है, किसे भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? तो भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, सशस्त्र बल झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो है दोस्तों प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह कई बार भारत के सभी एग्जामों में पूछ चुका है। तो दोस्तों यह आप लोग को याद कर लेना है, 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगले प्रश्न को देखते हैं, सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी किस देश की सीमा पर तैनात है? तो एसएसबी है जो दोस्तों यह किस देश की सीमा पर तैनात है? तो सबसे पहले आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, एसएसबी किस देश की सीमा पर तैनात है? तो यह हमारी नेपाल और भूटान, जो हमारी एसएसबी है यह नेपाल और भूटान देश की सीमा पर तैनात है। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी हमारी किरण बेदी थी, यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है लास्ट और आज के प्रैक्टिस सेट का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, ब्लैक होल की खोज किसने की थी? तो इस जो प्रश्न का उत्तर है दोस्तों यह आप लोग को कमेंट करके बताना है। तो आप लोग जरूर से कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। अगर दोस्त आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना दोस्तों। आप लोग यह भी कमेंट करके बताइए कि यह जो मैं 25 प्रश्न आप लोगों के लिए बीच में लेकर आया था इसमें से कितने प्रश्नों का जवाब आप लोग को सही सही पता था। और दोस्तों आप लोग को किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप लोग हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए हम यही वीडियो को क्लोज करते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।